हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आईबीपीएस बैंक ने वैकेंसीज़ निकाल दी हैं 1200 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनीज़ और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कितने जो हैं बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कितनी वैकेंसीज़ कौन कौन से कैटेगरीज़ के लिए डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो है कि ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए है। इसमें वैकेंसीज़ जो है 2021 से 22 तक भरी जाएंगी। तो आगे देखते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जो एक तो इसमें दिया गया है कि जो बच्चे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहते हैं और या फिर सिमिलर पोस्ट है जो कि मैनेजर पोस्ट की जो भरना चाहते हैं वो इस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 2 फेज़ में होगा, एक ऑनलाइन प्रिलिमिनरी होगा प्रीलिम्स और एक होगा मेंस। और जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और ये 2021 से 22 तक भरी जाएगी। आगे बात करते हैं जो बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब और सिंध बैंक। आगे बात करते हैं तो टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरी जाएंगी 5 अगस्त, जो आज से 26 अगस्त 2020 तक। जो पेमेंट होगा एप्लीकेशन फ़ीस का वो होगा ऑनलाइन और वो भी 26 तारीख तक भरी जाएंगी। फिर है डाउनलोड जो कॉल लेटर्स का होगा वो सितंबर 2020। फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि ये कोरोना वायरस पे डिपेंड करेगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 21/9/2020 से 26/9/2020 तक ये एग्ज़ाम कराएंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी के लिए अक्टूबर 2020 और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी होना शुरू हो जाएगा वो 3/10/2020 से 10/10/2020 और 11/10/2020 में होगा। फिर जो रिज़ल्ट आएंगे वो अक्टूबर-नवंबर 2020 में आएंगे और जो डाउनलोड होगा कॉल लेटर जो मेन एग्ज़ाम का होगा वो नवंबर 2020 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा मेन एग्ज़ाम का वो 28/11/2020 होगा अगर सब कुछ सही रहा तो। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है मेन एग्ज़ाम का वो होगा दिसंबर 2020। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स जो होगा इंटरव्यू के लिए वो जनवरी 2021 में होगा और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो होगा जनवरी या फरवरी 2021 तक होगा। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो सीट्स होंगी आपको मिलने शुरू हो जाएंगी वो अप्रैल 2021 हो जाएंगी। इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू वर्क पीईटी। तो जब अगर ये पॉसिबल हुआ तब तो नेशनल जो सिटीजनशिप ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या है, ये तो हम पहले से एलिजिबल होते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो दी गई है 20 से 30 साल। तो 20 से 30 साल के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होंगे उनके लिए 5 साल का जो होगा वो छूट होगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर न्यू क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट होगी। जो एक्स सर्विसमैन और ऑफिसर्स कैडर हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन, कोई सा भी डिसिप्लिन हो, कोई सा भी, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको डिग्री प्राप्त हो। कैंडिडेट के पास मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जब वो रजिस्टर कर रहा हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है लिखना जरूरी है ग्रेजुएशन के लिए। तो आगे बात की गई है ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो पहला जो प्रीलिम्स होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 30 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के होंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी एक एक नंबर सब देंगे तो 100 नंबर के भी मार्क्स हो जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा इंग्लिश में ही होगा, लेकिन क्वांटिटिव और रीजनिंग जो होगी आपको इंग्लिश और हिंदी दी जाएगी। सबके लिए आपको 60 मिनट टोटल दिए जाएंगे। जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन, ये टोटल 155 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग ऐसे 2 क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 60 40 40 60 करके 200 नंबर के, तो आपको 155 क्वेश्चन के होंगे और 25 नंबर जो होंगे आपके वो 2 ऐसे लैंग्वेज लेटर एंड ऐसे के लिए होगा। मीडियम जो होगा इंग्लिश एंड हिंदी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिर्फ इंग्लिश होगा और टाइम अलॉटेड जो होगा 60 और 35 मिनट और 40 मिनट 45 मिनट 3 घंटे होंगे आपके 155 क्वेश्चन करने के लिए और 30 मिनट होंगे आपके लेटर राइटिंग एंड ऐसे के लिए।
आगे बात करते हैं, वाइल अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। तो जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं नीचे, इनको डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होगा जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे। तो कौन कौन से होंगे, एक तो प्रिंट आउट होगा आपका वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरा होगा उसका, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है 10th की सर्टिफिकेट, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पॉइंट H। अब बात करते हैं जो बैंक्स कितने कितने सीट्स उन्होंने रिज़र्व किए हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने कोई भी सीट्स नहीं दी है किसी भी के लिए। बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 110 शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 55, 198 ओबीसी के लिए, EWS के लिए 74 और अनरिजर्व के लिए 297। तो अनरिजर्व के लिए 297 है और टोटल 734 जो सीट्स हैं बैंक ऑफ इंडिया की हैं। तो 734 जो है सबसे ज़्यादा सीट जो दी गई हैं बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई हैं। वैसे ही यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ये तीन जो मेजर बैंक्स हैं इन्होंने ही सबसे ज़्यादा आपके रिक्रूटमेंट निकाले हैं और इन्हीं से बन के आ रहे हैं आपके 1167 जो है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स। और जो अनरिजर्व्ड के हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं वो हैं 587, EWS जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए हैं 118, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस 233 और आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए 71 और 159 है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये सीट्स हैं तीन बैंक के जो कि यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का। जो ये अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कनारा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें, लेकिन अभी इन्होंने अपनी सीट खुल के नहीं बताई हैं। तो सीट जो है आगे जाके और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये 1500 प्लस से ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 3 बैंकों ने ही अपने सीट्स घोषित किए हैं। और ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं तो स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं, स्टेट कोड दिया गया है तो आपको स्टेट कोड इन्हीं में से देख के भरना होगा। और ये सारे जो हैं एग्ज़ाम सेंटर्स हैं 46, 45। तो जैसे देहरादून है, देहरादून में जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए। ऐसे ही हर स्टेट सिटी वाइज आपके एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। तो गाइज़ इसमें यह है कि अभी 1100 से 1200 सीट्स सिर्फ 3 बैंकों के हैं, बट पार्टिसिपेंट्स जो बैंक हैं वो 8 to 10 हैं। तो आप होप कर सकते हैं कि 2000 प्लस सीट्स आपकी होंगी और आप इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक कर लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो गाइज़ थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।